नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपने तो सुना ही होगा कि गुब्बारा कितना भी बड़ा हो, उसके अंदर पूरा खोखला ही खोखला होता है। इस देश में गोदी मीडिया भी है, जिसने लोगों के जरूरी मुद्दे को कभी जायज नहीं समझा और गैर जरूरी मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी, और वो आज सरकार के भोंपू बनकर रह गए, जिसका परिणाम रहा कि देश के लोगों के साथ जो प्रताड़ना होती रही, लोगों के साथ जो अन्याय होता रहा, उस अन्याय को लेकर लोग सजग ही नहीं हो पाए। लोगों को ये लगने लगा कि ये राष्ट्र हित में काम करने वाली सरकार है, लेकिन जब उसकी सच्चाई देखी गई तो कुछ और निकला। और बहुत सी ऐसी जनता है जो आज भी शायद फंसी हुई हो कि शायद कुछ बड़ा हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है अब इस बात को देखकर कि अब जनता समझ गई है कि जो मौजूदा सरकार है, इतनी जन विरोधी सरकार आज तक नहीं बनी थी। जंतर मंतर प्रोटेस्ट की बात करें, जो आपने ठीक पढ़ा था कि कॉकरोच गए किसान आ गए। अब कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था, जो कि अगर देखा जाए तो वस्तुतः वो स्टूडेंट्स का था, भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, ऐसे कुछ नजारे चल रहे थे जो कि आप देख सकते हैं कि मौजूदा सत्ता के खिलाफ किस तरीके से लोगों का गुस्सा है। और ये गुस्सा एक दिन में नहीं बना है, ये गुस्सा उस दमनकारी नीति की है जो जनता से हर कुछ चाहती तो है, लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहती। उसको एक निष्पक्ष परीक्षा का भी मौका नहीं मिल रहा, जिसको लेकर लोगों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। यह देखकर लग रहा है कि अब लोगों के बीच में सत्ता का जो डर है वो समाप्त हो चुका है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर निकल जाए। आज देश में यही हो रहा है। तो ऐसे विजुअल्स वहां से सामने आए। एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई, जो सबसे पहले आप देख लीजिए। सोच रही है तिरंगा, आप इससे सोच रहे हैं। तो ये देखिए, ये हाथ में लेकर जाइए, इनको पहचानिए। ये तिरंगा का अपमान नहीं है तो क्या है? तो ये पुलिस वाले झंडा का अपमान कर रहे हैं। कैसे पुलिस वाले हैं जो अपने ही देश के झंडा का अपमान करें? कहां से इनका ट्रेनिंग हुआ होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहां पे हुआ ऐसा भी कि कुछ विचित्र किस्म के भी पुलिस वाले देखे गए, जो कि देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये जितने भी जवान जा रहे हैं, इनका नेम प्लेट ना है, ना कोई टैग है। ये कैसे अब इनका नेम प्लेट कुछ भी नहीं है। इनके सीनियर बताएंगे कि ये लोग कौन लोग हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई भी हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और प्रोटेस्ट में किस तरीके से जनता की जो नाराजगी है वो सरकार के प्रति है, वो भी देखिए। मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो। अब ये सब कुछ होने के बाद जंतर मंतर को खाली करा लिया गया, तो फिर किसानों ने भी अब धावा बोल दिया है। देख सकते हैं सब विजुअल्स हैं, और किसान भी अब प्रदर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है भारत के किसानों को बर्बाद कर देगा। अब जैसे कि ये सरकार इंडिया फर्स्ट की तो बात करती है,
लेकिन इनके काम को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अमेरिका फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं। और ट्रंप ने कहा था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो यहां पर देखिए कि नारे भी कॉपी किए जा रहे हैं, चोरी किए जा रहे हैं। यहां हो गया मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। उसके बाद अमेरिका जाने के बाद मागा प्लस मीगा इज इक्वल टू मेगा। तो ऐसे ऐसे सिर्फ जुमलों में जनता को उलझा के रखा गया। और आप देखिए कि ट्रंप का जो भारत के प्रति रवैया रहा है और उसके उलट जो रिएक्शन रहा है, जो कि बहुत ठंडी प्रतिक्रिया रही, कुछ बोल नहीं पाते हैं। कई लोग बताते हैं कोई एक HD क्वालिटी में फिल्म आने वाली थी, उस फिल्म पे रोक लगाने के लिए तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। कुछ लोग अडानी के खिलाफ जो केस चल रहा था उसका भी हवाला देते हैं। तो आप देखिए कि जो ये US इंडिया ट्रेड डील है, ये पूरी तरीके से अमेरिका के हित में है। एथेनॉल भी अमेरिका से इंपोर्ट किया जा रहा है और पेट्रोल से एथेनॉल की कीमत ज्यादा है, फिर भी इंपोर्ट किया जा रहा है। उससे सिर्फ अमेरिका का फायदा नहीं हो रहा, आपके गाड़ियों का भविष्य भी खत्म हो रहा है। मतलब आप इस अमृत काल में, वो दिन दूर नहीं कि आप गाड़ी से चलने वाले पैदल चलना शुरू कर देंगे। इसके अलावा कई मौकों पर ट्रंप ने खुलेआम भारत की बेइज्जती की, मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल की बेइज्जती की, लेकिन कभी भी कोई उलट के जवाब नहीं दिया जाता। अब जवाब क्यों नहीं दिया जाता आप भी जानते हैं, क्योंकि ब्लैकमेल हो रहा है। और कोई ब्लैकमेल ऐसे नहीं होता, कुछ उसके कमजोर नस होते हैं जो किसी न किसी ने पकड़ा होता है। आज वही हो रहा है। लेकिन किसानों को तो अपने अधिकारों के लिए उठना पड़ेगा, जैसा कि पूर्व में भी उठे थे, जो कि उनकी एक ऐतिहासिक जीत हुई, क्योंकि सरकार को झुकना पड़ा था। और आप फिर से किसान इंडिया US ट्रेड डील के खिलाफ उतर आए हैं, जो कि पूरी तरीके से भारत के किसानों के खिलाफ है। और ये डील जो हुआ, ये जमीन पर अगर उतर गया तो भारत तबाह हो जाएगा। लेकिन यहां भारत की तबाही से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो कैसे भी करके अमेरिका को खुश रखना है, क्योंकि वो 1993 में ट्रेनिंग, इसके अलावा अमेरिका की जो रवैया रही है, जो आप सभी जानते हैं, अब वो तो भारत का भला नहीं चाहेगा। और आज सब कुछ देखिए कि अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। ट्रंप फैसले ले रहा है, ट्रंप के सामने अर्जी लगाई जाती है कि आपने तेल खरीदने में रसिया से जो छूट दी थी उसकी समय सीमा बढ़ा दी जाए। तो आज जो स्थिति बन गई है, उसके खिलाफ तो लोग उठना ही पड़ेगा। लोग उठ रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन आम जनता की कोई मजबूरी नहीं है, जिसका परिणाम है कि अब वो सड़कों पर है। चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।